नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 14 मार्च को आपका एसएससी CHSL का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में पूछे जाने वाले 25 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं, तो सब प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों इसका जो PDF है आपको बता दें, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया था कि FIH जूनियर वोमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 FIH का विजेता दोस्तों आपका नीदरलैंड है। ठीक है, नीदरलैंड ने जीता FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का टूर्नामेंट। तो आपका राइट आंसर नीदरलैंड हो जाएगा। नीदरलैंड की बात करेंगे दोस्तों, तो उसकी राजधानी आपका एम्स्टर्डम। इसके अलावा वहाँ का जो मुद्रा है आपका यूरो है, एवं वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटो, ये दोस्तों आपके नीदरलैंड के मुद्रा प्रधानमंत्री और राजधानी है। इसके अलावा दोस्तों नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के पोर्टसेस्टूफम में जर्मनी को हराकर FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का अपना चौथा खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। इसके अलावा दोस्तों 2023 का जो महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व का आपका जो 10वां संस्करण होगा वो आपका चिल्ली के सेंटियागो में आयोजित किया जाएगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये दोस्तों नीदरलैंड वाला जो आपका आयोजित 2022 का ये आपका 9वां संस्करण है। तो ये भी क्वेश्चन घुमाकर पूछ दिया जा सकता है कि FIH महिला हॉकी विश्व कप का 9वां संस्करण किसने जीता, तो ये भी आपका नीदरलैंड ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, सितंबर महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किस खिलाड़ी को मिला है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें नेपाल के जो लेग स्पिनर है संदीप लामिछाने। ठीक है, तो संदीप लामिछाने को दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष लेवल का, पुरुष में आपका मिला है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इंग्लैंड में महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हीथन नाइट को सितंबर महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है, ये आपका महिला में। ठीक है, तो महिला में हीथन नाइट और आपका पुरुष में संदीप लामिछाने। इसके अलावा लामिछाने दोस्तों बांग्लादेश के जो दाएं हाथ के स्पिनर थे नुसरत अहमद और एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले अमेरिका के जसकन मल्होत्रा को पीछे छोड़ते हुए ये अवार्ड अपने नाम किया है। तो ये दोस्तों आपका सितंबर माह का था, लेकिन आपके एग्जाम में जो करंट अफेयर पूछा जा रहा है वो दोस्तों आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हम अक्टूबर के भी महीने और प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की देखें तो उसको किसने जीता है। तो दोस्तों अक्टूबर महीने का जो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है वो दोस्तों पुरुषों में भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका विराट कोहली हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे नवंबर महीने का, तो नवंबर महीने का दोस्तों प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड आपका पुरुषों के श्रेणी में इंग्लैंड के T20 कप्तान जोश बटलर को दिया गया है। ठीक है, तो नवंबर महीने का जोश बटलर को। इसके अलावा दोस्तों आपका दिसंबर महीने की बात करेंगे तो ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ आपका दिसंबर माह का बताएं तो ये दोस्तों आपका किसे दिया गया है, तो हैरी ब्रूक को दिया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका दिसंबर माह का था। इसके अलावा दोस्तों आपका जनवरी माह का देखें, जनवरी 2023 का, तो भारत के जो सलामी बल्लेबाज है सुमन गिल जो बाद के सभी पर्वों में शानदार फॉर्म में है, को जनवरी 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का विजेता बनाया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी का भी घोषणा नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला जो प्रश्न पूछा गया था, राज्य लोक सेवा आयोग किस सूची में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका राज्य सूची हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि संविधान में की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के सूचियों का वर्णन किया गया है। उसको देखने से पहले राष्ट्र लोक सेवा आयोग को देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग राज्य की भर्ती एजेंसी है। यह राज्य लोक सेवा आयोग संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत वर्णित किया गया है। तो ये दोस्तों आपका राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित था। लेकिन अब 7वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे, तो 7वीं अनुसूची हमारे संविधान में दोस्तों 3 प्रकार की सूचियों का प्रदान करता है। पहला तो दोस्तों आपका यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची, दूसरा दोस्तों आपका स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, और तीसरा दोस्तों आपका कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। अब बात रही ये कि समवर्ती सूची और राज्य सूची और संघ सूची में आपका कौन कौन सा विषय आपका आता है, तो आप लोग से निवेदन है कि इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर एक बार लेके रख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हर स्टेप में 2 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग यूनियन लिस्ट को देखते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो कि आपका इंक्लूडेड है। तो आपका पहला है डिफेंस,
एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वार एंड पीसेस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड कॉइन्स। ये दोस्तों आपके यूनियन लिस्ट से संबंधित कुछ विषय, महत्वपूर्ण विषय थे। इसके अलावा यूनियन लेक्चर अलोन कैन मेक लॉ ऑन दिस मैटर्स, यानी कि इस लिस्ट में जो विषय में आपके कानून दिए गए हैं उसको कानून बनाने का अधिकार सिर्फ आपके पास केंद्र सरकार के पास ही होगा। ठीक है। इसके अलावा स्टेट लिस्ट यानी कि संघ राष्ट्र में कौन कौन सा विषय है मुख्य तौर पर, तो एग्रीकल्चर है, पुलिस है, प्रिजन है, लोकल गवर्नमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, लैंड है, लिक्वायर है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, लाइव स्टॉक है एंड एनिमल है, हस्बेंड्री है, स्टेट पब्लिक सर्विसेज। तो स्टेट पब्लिक सर्विसेज अभी आपके सीट में पूछा गया था, तो राष्ट्र सूची हो जाएगा। इस पे जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो आपके राज्य सरकार का होता है। इसके अलावा दोस्तों अगला है आपका कॉन्क्रीट लिस्ट, जो कि समवर्ती सूची। इसमें आपका एजुकेशन आ जाता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आ जाता है, इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड आ जाता है, आपका फॉरेस्ट आ जाता है, ट्रेड यूनियन आ जाता है, एल्डर्सन आ जाता है, एडॉप्शन आ जाता है, इन आपका सक्सेशन। ये सभी जो आपके विषय हैं वो आपके कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और इस विषय में कानून बनाने का जो अधिकार है आपका केंद्र और राज्य जिसको भी जरूरत महसूस हो वो बना सकता है। एक और दोस्तों आपका पावर है रेजिस्ट्री पावर यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है, ये दोस्तों हमारे संविधान में आपका मेंशन नहीं था, तो बाद में इसको मेंशन किया गया है। इसमें दोस्तों आपका साइबर लॉ, यूनियन लेगिस, इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है आपका सिर्फ यूनियन को ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि टेक्स्ट को कॉपी करने का शॉर्टकट की। MS एक्सेल 365 में कॉपी करने का शॉर्टकट की पूछा गया था। तो आपको बता दें कॉपी करने का जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+C आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कट करने का शॉर्टकट की Ctrl+X हो जाएगा, या चिपकाने या पेस्ट करने का शॉर्टकट की आपका Ctrl+V आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था टेक्स्ट करने का शॉर्टकट की। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपका नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी की जीवनी जिसका उद्देश्य नरेंद्र मोदी और उनकी राजनीतिक की निष्पक्ष तस्वीर प्रदान करना है। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे शक्तिशाली लोकप्रिय विवादास्पद नेताओं में से एक है, जो कि पुस्तक के लेखक है ND मैरिनो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ND मैरिनो राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था ग्रेनाइट है जो कि किस प्रकार का सेल है। तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर आग्नेय चट्टान हो जाएगा। बात करें आग्नेय चट्टान का, तो आग्नेय चट्टान ये पिघले हुए लावा से बनता है और ठंडा होकर इन आग्नेय चट्टानों को बनाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट आपके इसके उदाहरण है। इसके अलावा दूसरा है कायांतरित चट्टान। ये चट्टान के प्रकार हैं जिसमें चट्टान में मौजूद खनिज अस्थिर हो जाते हैं, तीव्र गर्मी और दबाव में कायांतरित प्रकृति में परिवर्तन हो जाते हैं। इस प्रकार की चट्टानों को कायांतरित शिला कहा जाता है। इसके उदाहरण आपके संगमरमर हैं। इसके अलावा बात करें आपका, तो आपका एक है अवसादित चट्टान। ये दोस्तों आपका पृथ्वी के ऊपर परत में पाई जाने वाली चट्टानें हैं जो कि कार्बनिक पदार्थों और मौजूदा कणों से आदि से बनते हैं। उदाहरण के तौर पर लें तो चूना पत्थर इसका सर्वसिद्ध उदाहरण है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था रुपया, ढका और टका दिनार, इनमें से कौन सा दोस्तों आपका अलग है। ये क्वेश्चन पूछा गया था रुपया, ढाका, टका, दिनार में कौन सा अलग है। तो इसका राइट आंसर आपका ढाका हो जाएगा। ढाका, इसमें दोस्तों जो तीन आपके शब्द हैं रुपया, टका और दिनार, ये दोस्तों आपके विभिन्न देशों की करेंसी है। जैसे कि रुपया है जो कि भारत है, भारत का करेंसी है, जैसे भारत में रुपया चलता है, पाकिस्तान में चलता है, भूटान में चलता है, नेपाल में चलता है। इसके अलावा टका की बात करेंगे तो टका आपका बांग्लादेश का आधिकारिक मुद्रा है। इसके अलावा दिनार की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका क्या कहा है, तो ये दोस्तों आपका कुवैत का मुद्रा है। इसके साथ ही बात करेंगे आपका रुपया का, ढका का, तो ये दोस्तों आपका राजधानी है किस देश का, तो ये आपका बांग्लादेश का राजधानी है। जिस प्रकार आपका भारत का राजधानी आपका न्यू दिल्ली है, उस प्रकार दोस्तों आपका बांग्लादेश का राजधानी दोस्तों आपका ढाका है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कि कंडाना बांध है जो कि दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो कडाना जो बांध है वो आपका किस राज्य में है या किस नदी पर स्थित है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो कंडाना बांध की बात करेंगे दोस्तों, तो ये दोस्तों आपको बता दें कंडाना बांध भारत के गुजरात राज्य के महिसागर जिले में महानदी पर स्थित एक बांध है। इसका निर्माण आपका 1979 से
और 1989 के बीच में आपका हुआ है। तो कंदाना बांध दोस्तों आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों आपका माही रिवर, माही नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मिट्टी और चिनाई है। बांध का निर्माण दोस्तों हमने आपको बता दिया। बांध एक पंप भंडारण पन बिजली स्टेशन है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आपका माही नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जब आपका कांस्टेंट हो जाता है तो ये आपका कौन सा नियम होता है? इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो हालांकि इसका ऑप्शन है, ऑप्शन में शायद आपका मिल गया है। ऑप्शन में बॉयज़ लॉ, इसके अलावा आपका चार्ल्स लॉ, इसके अलावा ओम्स लॉ, इस प्रकार का दिया गया था, लेकिन इसका आंसर कंफर्म मालूम नहीं है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका इकोनॉमिक्स से QLCM, ठीक है। QLCM का रिलेशन कोई पूछा गया था, तो ये भी प्रश्न आपका क्लियर नहीं मिल पाया है। इसके अलावा एक प्रश्न आपका अवार्ड से भी देखने को मिला है, अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिला था, ये भी प्रश्न नहीं मिल पाया है, ठीक है। और सारे प्रश्न बताएं तो और भी प्रश्न मिले हैं लेकिन क्लियर नहीं है। तो जैसे ही क्लियर होंगे वो सभी को हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इस वीडियो का आज का PDF, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर अभी तक के सभी शिफ्टों का PDF आप लेना चाहते हैं, अभी तक 12 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, आज मिला के 16 शिफ्टों का हो जाएगा। उनमें पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर इसे लेना चाहते हैं तो इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर। व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, वहाँ पर सारा जानकारी आपको दे दिया जाएगा। PDF आपको 21 मार्च तक एग्जाम है, तो 22 मार्च तक आपको PDF है जो कि मिलने वाला है। तो जो लोग भी इच्छुक हैं आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।